डेराबस्सी के खेड़ी गुजरा और संगोली गांव के लोगों का जीवन दिन पर दिन नर्क बनता जा रहा है। आपको बता दें कि शराब की फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट को खुले मैदानों में सुखाकर मुर्गियों की फीड तैयार की जा रही है। इस प्रक्रिया से पूरे इलाके में बदबू, जहरीली हवा और मक्खियों का ऐसा प्रकोप फैला है कि लोगों का घरों में रह पाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या कोई 1-2 महीने की नहीं बल्कि पूरे 4 सालों से जारी है। इतने लंबे समय से लगातार शिकायतें करने के बावजूद ना तो कोई जांच हुई है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। किसानों और गांव वालों का कहना है कि यहां तक कि कई पशु भी इस जहरीले वेस्ट को खाकर मर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मतलब कि ये तो खेड़ी गुजरा के तो बहुत नेड़ा हो गई, इनको तो मुश्किल जीना बिल्कुल बेहतर हो पड़ा इनका तो। मतलब मेरा यहाँ पे 2-3 किलोमीटर पिंड पड़ा जी, यहीं पे पुनसर पै गया जी, समगोली पै गया। वहां बैठ कर था मैं देखो जी मक्खियां कितना घूम रही हैं। बिल्कुल शाम ਨੂੰ देखो वहां बैठ कर जब रोटी खाने का टाइम भी हुआ ना, बदबू इतनी चंदरी आवा ना भी रोटी की छड़ दे है बंदा। और जब कोई मेहमान आवा पिंड में ਉਹ ਕਹੇਗਾ यार कैस की बदबू आ मर गया था मैं इकट्ठा नहीं ਹੁੰਦਾ था मैं। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैंने 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ एमएलए साहब के साइन कराएगा पर ਅਸੀਂ की दी थी जी, एप्लीकेशन दी थी एसडीओ साहब ਨੂੰ। एसडीओ साहब पर आगे 2-3 चक्कर मारे मैंने मिले नहीं है। चलो फिर मिल गए। उसके बाद वहाँ प्रदूषण बोर्ड वाले एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने कहा भी हाँ इस तरह करके आया। वो आए अपने 31 तरीक को आए, 31 अक्तूबर को यहाँ से आने का उन्हें बकायदा हमारे फोटो भी उसकी मीडिया भी आया था जी और अखबारों में भी लगी थी। और चेक करके चले गए, कह रहा ठीक है सारा वाह हो जाएगा। उसके बाद एसडीएम साहब ने फोन करा, कह रहा कोई बात नहीं, मैंने कहा वो लहर किया सारी कहा एप्लीकेशन लाई हुई है। यूं ही नहीं पता लग रहा एप्लीकेशन जब प्रदूषण बोर्ड वाला एसडीओ साहब है यहाँ उसके ऊपर किस में देगा। वो जो पोल्यूशन वाले थे आए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं करी वीर। उसके ऊपर मनु पूछागा इसके मालिक का नाम दसो, यो किसने ठेके पे दे रखी है। ये मेरी बात सुनो जी, ये कहाँ से मालिक हुआ करेंगे। यो उसकी गोल्डन फैक्ट्री अद्धी से ज्यादा जमीन में गोल्डन फैक्ट्री है, पहला तो हक उसका गोल्डन फैक्ट्री में हुआ करना नहीं है। इमा में थोड़ी बतावांगे भी हाँ भी किस कौन सा मालिक है, किसका मनु तो नहीं पता इसके बारे में। भाई जब पूछांगे उन्होंने एसडीएम साहब ने भी हाँ भी कहाँ तक कार्रवाई पहुंची, कह रहा नाम बताओ यार किसका। ये नाम बताओ मैं तो नहीं पता कर सकते, नाम तो आपने पता करेंगे जी। ये समस्या किन्ने के पिंडां नूं इत्थे नेड़े तेड़े आ रही है, यो करते करते 10-12 पिंडां नूं दी समस्या है जी इसकी। और ये किन्ने एकड़ में फैले हुए जिन्ना ये कारोबार चला 42-43 किले में पहले रहा है जी। वो यहाँ तो हम जहाँ तक नहीं जा मारांगे जी, उसके गाँव कपड़े टप उसके बाद 42-43 एकड़ जेडे उनके फुल धड़ाके गल काम चल रहा है जी। ਵੀਰ ਜੀ ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। कोई ना अपना शराब फैक्ट्री की कोई गाद गूद गंद जो बचा हुआ इन्हू कह रहे हैं बीच में मीट प्लांट दे कुछ आवा इनके पास जो स्लज वगैरह पड़ी है यो भी रले रहे हैं। एक पाउडर पड़ा ਵੀਰ जी, वो पता नहीं केड़ी पाउडर है केड़ी नहीं। अपन ने पहला भी शिकायत करी अपन ने प्रशासन ਨੂੰ भी कहा, पहला भी अपन ने एप्लीकेशन दी। ਆਪਾਂ 8 अक्तूबर ਨੂੰ एप्लीकेशन दी थी एसडीएम साहब ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਆਪਾਂ कोई कार्रवाई नहीं। चलो उन्होंने फिर एसडीओ बुलाया जी पोल्यूशन बोर्ड का, उन्हें गल अपन ने गलबात करी 31 अक्तूबर को अपने भाव आए जी। उसके बाद मुड़का कोई आज तक कोई गलबात नहीं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। अज अपने ना पिंड में 2 कट्टियां मर गई जी। जिमीदार जो परिवार है अपना उसका पालन पोषण दूध गेलो आ, उसकी कब्बन झोटियां मर गई 2 आज भी आपने दिखाई जी। उसकी मर गई, उस गरीब आदमी को कहाँ ले जा पा। आज जानवर ने खाई है वो मर गया। इसकी ऐसी भैड़ी स्मैल अखा में जलना, ठीक है जी। छोटे छोटे बच्चों को बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पिंड में जाकर पता करो जी मक्खियां क्या हाल नेड़े नेड़े वाले पिंडा। जी फीड सुकाई जा रही है इन्ने सैकड़ा एकड़ च, ये किस चीज की फीड है, मतलब की सुकाते थे ਵੀਰ जी। मेरा ख्याल ना शराब फैक्ट्री की गाद है जी लास्ट में बच गई, गंद वगैरह जो भी आ बीयर का वेस्टेज आ वो आ पता नहीं होर क्या क्या नहीं अपन पता ही नहीं जी। पर जहरीली इतनी का जी थोड़े सामने पशु मर गया जी अपना। कल्लू कोई हमारा बंदा मर जाए, कोई बच्चा जवाक मर गया, कौन जवाब दीजिए जी। अपन तो प्रॉब्लम आ रही है ਵੀਰ जी, ये तो 3-4 साल से लगातार हो गया जी, कोई सुनवाई नहीं होती, ठीक है जी। फिर साल तो लगातार कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंटा भी कर रहे हैं जी। साढ़े सामने पहला एक था जी, फिर वादा थोड़ा पीछा देखांगे। ये घट्टो घट 50 किले में जी यो ही कुछ। यो सारे बंदे बाहर के, कोई लोकल नहीं है, कोई पंचकूले का, कोई जींद भवानी कहीं कहीं से हैं। इन्हों कुछ नहीं लेना हमारे इलाके थी, कोई मरदा मर जाओ बचदा बचो, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरा नो मेरे धार मुँह यो फीड खावा मेरी 2 कट्टियां मर गई, क्या कहा इसी फीड करके मर गई। मैं गरीब बंदा देखी सी दुद्धों के सहारा मेरा काम चल रहा। इब देखो जी पता नहीं मीट प्लांट में ठवाने तक भी एप्लीकेशन कहीं ले ली जी, उठती नहीं वास्ता नहीं जी ये कुछ भी। प्रशासन तो की मांग कर दे
भाजी ਉਹੀ है जी इंसाफ मिला जी। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ग्रामीणों का आरोप है कि मुर्गियों की फीड खुले में तैयार की जा रही है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग या रोकथाम के लिए कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिसे लेकर अब गांव वालों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वे मजबूर होकर सड़कें जाम कर आंदोलन शुरू कर देंगे। बता दें कि अब ग्रामीणों की ये नाराजगी उबाल पर है और प्रशासन की चुप्पी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर 4 साल से चल रही इस गंभीर समस्या को देखने वाला कोई क्यों नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान निकालता है या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेराबस्सी से इकबाल धालीवाल की रिपोर्ट।